जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, कभी समय निकालकर अपने साईं के पास आओ ना। कभी तो मेरे पास बैठो, मेरे पास अपने दिल की बातें कहो। मुझसे जो भी तुम्हारे मन में है ना, वह सारी बातें रख दो मेरे सामने। मेरे पास आकर कह दो मुझसे, और एक बार ये करना, जब वहाँ से उठकर जाओगे ना तो खुश होकर जाना, स्माइल अपने साथ लेकर जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम आओ मेरे पास तो खुश होकर जाओगे। अपनी सारी परेशानियाँ मेरे पास रख के जाना और मेरे चरणों में सारी परेशानियों को छोड़कर जाना और खुशी से जाना। बिल्कुल हल्के होके जाओ। साईं है, वह सब संभालेंगे। बस ये विश्वास रखना, वह सब कुछ कर लेंगे। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम मेरी शरण में आए हो वह यूं ही आए हो? मेरे बच्चे, जो तुम मेरा नाम जाप करते हो वो यूं ही करते हो? नहीं ना, मैंने तुम्हें चुना है। तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो, बहुत खास बच्चे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम जाप हमेशा करते रहो। तुम मेरे लिए बहुत कुछ करो, जिससे मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर पाऊँ, तुम्हारी ज़िंदगी को संवार सकूँ मैं। और सुनो, जब तक तुम किसी काम को सच्चे दिल से प्रेम के साथ नहीं करोगे ना, अपनी मर्जी से नहीं करोगे, तो वह काम तुम्हें बहुत उलझा उलझा सा लगेगा। और जिस काम में तुम प्रेम डालोगे, उस काम को तुम बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जिस काम को तुम बाहर समझकर करोगे या फिर उसमें अपना मन नहीं लगाओगे, वह चीज़ें तुम्हें बाहर ही लगेंगी, बाहर की तरह ही लगेंगी। तो अपने जिस कार्य को कर रहे हो ना, उस कार्य में इतना प्रेम डालो, इतना आनंद डालो कि उस काम को तुम अच्छे से समझ सको, उस गहराई में तुम उतर सको, उस काम को कर डालो, उस काम को कर सको। फिर देखना कितने सुंदर तरीके से वह काम होते हैं। अगर तुम थक भी चुके हो ना, तो उस काम को करने में, मेहनत करने में थकान भी नहीं होगी। तो वो तुम्हारे प्रेम का एहसास से बहुत कम हो जाएगी। अगर तुम उस काम को सच्चे दिल से करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कब इस काम को कर दिया। और सुनो, इस दुनिया में सबसे आसान पता है क्या है? सबसे आसान है अपने साईं का चिंतन करना, अपने साईं को याद करना, उनकी आराधना करना। तो निश्चित ही है कि तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तुम देख लेना। और जो तुम मेरे अनोखे दर्शन पाना चाहते हो ना, वो तुम्हें कार्य जो तुम कर रहे हो, जो अपने कर्म कर रहे हो, यही पूजा है मेरे बच्चे। इसी कारण तुम्हें मेरे दर्शन भी मिलेंगे, क्योंकि जो तुम कार्य कर रहे हो, जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, जो तुम अपने कर्म कर रहे हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। तुम मुझसे बहुत करीब आ जाओगे, मुझसे बहुत प्यार करोगे, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम कर्म कर रहे हो ना, इससे तुमने मेरा दिल जीत लिया है। और सुनो, तुम जिस चीज़ के लिए अत्यंत तड़पे थे ना मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम लड़े थे, झगड़े थे, जिसकी कीमत को तुम अब समझ नहीं रहे, बस वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसकी कीमत को तुम अभी
समझ नहीं रहे। जिस रास्ते को तुमने खुद से चुना था, जिसके लिए तुमने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया था, जिसके लिए तुमने मन्नतें मांगी थी, पूजा रखी थी और न जाने क्या क्या किया था। तुमने व्रत किए थे, ये किया था, वो किया था, इतना कुछ किया था, और आज वहीं से तुम मुंह मोड़ रहे हो और उसी जगह से तुम आज मुंह मोड़ना चाहते हो, अपने रास्तों को बदलना चाहते हो। तो ये तो बहुत गलत है ना मेरे बच्चे। जो तुम्हारे हिस्से का है उसे तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? जो पा लिया है उसे क्यों खोना चाहते हो? बात को समझो ना, बिल्कुल डरो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो गलत फहमियाँ है ना, उसे मिटाने की कोशिश करो और तीसरे को बीच में मत लाओ। किसी तीसरे को बीच में लाओगे ना तो कभी वो रिश्ता बन नहीं पाएगा। और अपने सपनों से डरो मत। सपने देखने का इस दुनिया में सबको हक है, सबको। तो तुम सपने देखो, पूरा मैं करूँगा। मेरे बच्चे, मेरे रहते तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जो परिस्थिति उस समय उत्पन्न होगी उसका सामना करना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम बस विनम्रता के साथ में रहो। चीज़ें हो नहीं रही तो चीज़ों को करना पड़ेगा। सब कुछ हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। और जहाँ मैं साक्षात होता हूँ ना मेरे बच्चे, जहाँ मैं साक्षात रूप में विराजित हूँ, वहाँ पर चौकीदारी करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मेरे बच्चे, जहाँ मैं हूँ ना, वहाँ कुछ घटित नहीं होगा, वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ पर मैं सुरक्षा करने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए मैं बैठा हूँ। सब कुछ बढ़िया होगा मेरे बच्चे। और तुम्हारा विश्वास की ज़रूरत है मुझे, और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। और जो तुम साईं सच्चरित्र पढ़ने की सोचते हो ना, तो पढ़ा करो। इस बार ज़रूर पढ़ना। मेरे कुछ बच्चों ने साईं सच्चरित्र को मेरी परीक्षा के लिए पढ़ना चाहा। वो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि साईं इस धरती पर है या नहीं। बहुत सारी बातें वे अपने मन में रख के बैठे हैं। जो शक है उन सबको मिटाऊंगा मैं। बस तुम ध्यान लगाया करो, रक्षा मैं करूँगा। और जो चीज़ तुम्हारे पाँव में चुभी है ना, और मेरे बच्चे, तुम ध्यान से काम किया करो। कभी कभी तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, इसी वजह से काम में नुकसान आ जाता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का कोई भी नुकसान हो। मेरे बच्चे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। बस हर एक काम को दिल लगाकर काम करो, फिर देखना कि क्या क्या कमाल होते हैं मेरे बच्चों की ज़िंदगी में। मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा रहूँगा, उनका साया बन के रहूँगा। उनकी हर जगह पर हर क्षण रक्षा करूँगा, क्योंकि जो मेरा हो गया मैं उसी का हो गया। इसीलिए अब चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो चुके हो। अपना और अपनों का ख्याल रखा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साईं।